के आई हूँ बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती हेतु यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 6वां प्रैक्टिस सेट जिसमें समान अध्ययन के प्रश्नों का सॉल्व करवाया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं समान अध्ययन का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 51 है, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से है। तो वेद ऋषि कपिल का संबंध है सांख्य दर्शन से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगति से क्वेश्चन अवश्य आएगा। आप चारों बौद्ध संगतियां याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। तो इसका राइट आंसर है सी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस राजवंश से संबंधित थे। तो इनका संबंध था तुलुप राजवंश से। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, निम्न में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक है जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम रखा था। तो इनका नाम है चौधरी रहमत अली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। तो इनका नाम है बाघा जातीन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी। तो इन्होंने गोली मारी थी इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में। अगला क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संख्या के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था। तो गांधी जी का सर्वोदय से तात्पर्य था अछूतों और दलितों का उत्थान करना। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं। तो ये मध्य प्रदेश में फैली है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, भारत म्यांमार और चीन के बीच एक त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है। तो दीफू दर्रा स्थित है मैकमोहन रेखा पर। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है। तो इसका राइट आंसर है सी यानी मानव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल डैश से संबंधित सम्मेलन है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन, रिड्यूस रीयूज तथा डैश पर्यावरण रक्षा के लिए 3 आर है। तो रिड्यूस रीयूज के बाद तीसरा आर है ऑप्शन सी रिसाइकिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है।
दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गाहिरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है सी, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे बाघ अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान और उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जहां वे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? हमें सुमेलित नहीं बताना है। इसका राइट ऑप्शन है डी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी को ही प्रारूप समिति कहा जाता है। तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत संविधान से लिया गया है। तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? इसका राइट ऑप्शन है बी, कनाडाई संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? राइट ऑप्शन है ए, मणिपुर के। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है? राइट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 102। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? तो ये किसके द्वारा प्रमाणित होता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन डैश वर्षों की कालावधि के लिए होता है? तो ये होता है 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो नियुक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? ये आता है मौलिक अधिकार क्षेत्र में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसे डेसिबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा डैश ऊर्जा का योग है? तो ये योग है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? इसे केशिका क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अभिवहन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे अवसादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आइसोटॉप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? इसमें सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन,
आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन है, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है डी, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है? इसे कहा जाता है इथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 92, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ये खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो भोजन पहुंचाता है फ्लोएम और जल पहुंचाता है जाइलम। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय एंजाइम है? इसमें सक्रिय एंजाइम है ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन, वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? ये होता है शंकु कोशिका की गड़बड़ी से, जो कि आंखों में पाई जाती है। इसमें हम लाल और हरे के बीच विभेद नहीं कर पाते हैं, इसी रोग को वर्णांधता कहा जाता है और यह एक आनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसमें एक कोशिकीय जीव का उदाहरण यूग्लिना भी है, अमीबा भी है और पैरामीशियम भी है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है, तो किसान का मित्र केचुआ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? इसमें कशेरुकी प्राणी घोंघा नहीं है, यह मोलस्का संघ का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? तो मानव शरीर की सैनिक श्वेत रक्त कोशिकाएं कहलाती हैं, यानी WBC। अगला क्वेश्चन है, रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? ये स्थिति बनती है पॉलीसाइथेमिया। अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड में। अगला क्वेश्चन, सोनल मान सिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो डैश में विशेष योग्यता रखती हैं। ये विशेष योग्यता रखती हैं भारतनाट्यम और ओडिसी में। अगला क्वेश्चन, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलेर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की है, आप इसे साथ ही साथ ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथात्मक कृति का नाम वेटिंग फॉर ए वीजा, यानी एक वीजा का इंतजार है, ये किसकी है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, BR अम्बेडकर की। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन, BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC रॉय यानी विधान चंद्र रॉय या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इन्हीं की याद में 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, रोल इन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? तो रोल इन शब्द हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? तो ये खेल है स्क्वैश। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं? पूर्व का एथेंस मदुरै को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर स्थित है जो कि बेहद ही फेमस है। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी मजहरुल हल्क ने। अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग जो कि बेहद ही फेमस है, इसे जीआई टैग भी मिला है। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना सन 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो ये 45.85% जमीन लेकर झारखंड अलग हुआ बिहार से। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रीस्टोरेशन। ए इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? ये पहला भुगतान बैंक बना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अगला क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था स्काई एयर ने। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जादुई पिटारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।